अब तो लगेगा अरे इस पिताजी के अंदर कोई भावना है नहीं क्या, ऐसे कैसे कर सकते? पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने वो उपमा क्यों बताया मालूम है? यीशु मसीह ने वो उपमा इसलिए बताया ये दिखाने के लिए, बेटा जब तुम पाप करते हैं तुम्हारे पिताजी के हृदय के अंदर कितना वेदना आता है। आपको पता है वो वेदना पिताजी ने कैसा प्रकट किया जब वो पुत्र वापस आया। 15 अध्याय में एक बार हम आएंगे लूका के सुसमाचार, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र तो हमने नाम दिया है, पर उड़ाऊ पुत्र का जो उपमा जब प्रभु बोलते हैं इस दृष्टांत में 22वां पद, 24वां पद, 15 अध्याय लूका 15 का 24, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, अब जीवित हो गया है, वो खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद मनाने लगे। क्या बोलते हैं पिताजी? मेरा पुत्र मर गया था। मतलब पिताजी ये बोलना चाहता है जब एक पुत्र मर जाता है पिता के हृदय में कितना दुख लगता है, वो दुख मेरे अंदर था। पुत्र खोया हुआ एक पिता को कितना दुख लगता होगा, शायद हमें से किसी को अनुभव नहीं है। पुत्र जब खो जाता है, बेटा जब खो जाता है, लापता, कभी कभी रेलवे स्टेशन वगैरह में मिलता है ना, लापता, और माँ बाप ढूंढते रहते हैं, चक्कर काटते हैं, कहां कहां नहीं जाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं वापस पाने के लिए, और जब तक बेटा वापस नहीं आता है तब तक तड़पता रहता है। पिताजी यीशु मसीह क्या बोलता है? बच्चों जब तुम पाप करते हैं तुम्हारा पिताजी का हृदय टूट जाता है। पाप मत करो, आज्ञा पालन करो, डरो। क्या डरे? कि मां पाप करके मेरे पिताजी के, मेरे प्रभु को दुखी न बनाऊं। ये मेरा डर होना चाहिए। मेरे पाप के कारण परमेश्वर का हृदय को दुख लगे। आपको पता है जब दाऊद ने पाप किया, शमूएल के दूसरे पुस्तक में लिखा है, सबसे पहले व्यभिचार किया, उसके बाद हत्या किया, झूठ बोला, फिर नाटक किया, कपट किया, क्या क्या नहीं किया, एक के बाद एक होता रहा। पर वो अध्याय जब समाप्त होता है, 11 अध्याय, उसके समाप्ति में ऐसा लिखा है दाऊद ने जो किया परमेश्वर की दृष्टि में बुरा, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं उस पद का मतलब यह है दाऊद ने जो कुछ भी किया है ना, परमेश्वर का हृदय टूट गया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम हर रविवार को इकट्ठे होकर प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। कल भी हमने किया। प्रभु भोज हमको क्या बताता है? प्रभु भोज यीशु मसीह ने जब रोटी लेकर तोड़कर शिष्यों को दिया, कहा ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। टूट गया वो क्रूस पर। यशायाह के 53वां अध्याय में हम पढ़ते हैं हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म का बोझ उसके ऊपर आया। परमेश्वर को अच्छा लगा कि अपने पुत्र को कुचल दे, उस पर कुचला गया वो। क्यों? मेरे पाप की वजह से। मेरे पापों ने मेरे प्रभु को तोड़ दिया क्रूस पर। मेरे प्रभु चिल्लाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? मेरे पाप की वजह से। मेरे पाप के कारण एक बार मेरा प्रभु क्रूस पर चिल्लाया। भजन संहिता 22 वगैरह हम जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि मेरे हड्डियां उखड़ गया है, या फिर मेरा हृदय जो है मोम जैसे पिघल गया है।
मेरे लिए सहा प्रभु यीशु मसीह, मेरे पाप के कारण, मेरे पाप ने मेरे प्रभु को एक बार तोड़ दिया था। अब मैं नहीं चाहता हूं पाप करके प्रभु को फिर से तोड़े। भाई बहन, हमारा डर क्या होना चाहिए? प्रभु को दुखी ना था। प्रभु और मैं एक हो गया। पतरस जब अपनी पत्री में लिखता है, पतियों को कहता है, पतियों को परिवार के विषय में बाद में जब सेशन होगा उसमें देखा जाएगा, पर वहां लिखा है, पतियों अपने पत्नियों के साथ ऐसा व्यवहार करो, बुद्धिमानी के साथ जियो और उनके साथ कड़वापन ना रखो, कड़वा व्यवहार ना करो। यदि सचमुच में पति पत्नी के बीच में सच्चा प्यार है, पति कभी नहीं चाहेगा कि पत्नी दुखी हो, पत्नी कभी नहीं चाहेगी पति दुखी हो, क्योंकि दोनों इतना करीब हैं और वो सब काम से दोनों दूर रहेगा जो अगले को अच्छा नहीं लगता है। जब मेरा उद्धार हो गया, न केवल मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु उद्धार का मतलब है मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया, जुड़ गया, वो है उद्धार। यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के साथ जुड़ गया मैं और वो एक आत्मा बन गया। इसलिए मुझे जब कुछ लगता है उसको लगता है, और उसको जब कुछ लगता है मुझे समझ में आना चाहिए। आपको अनुभव होगा जब पति का मुंह उदास है ना, सबसे पहले पत्नी को समझ में आता है। कुछ बोलता नहीं होगा, लेकिन चेहरे को देखने के बाद पत्नी पूछेगी क्या समस्या है, उसको है सही नहीं। दोस्त लोग शायद नहीं समझेगा, भाई लोग शायद नहीं समझेगा, लेकिन पति और पत्नी के बीच में इतना रिश्ता मजबूत है, थोड़ा सा भी जरा सा भी फर्क दिखेगा चेहरे में, व्यवहार में, तुरंत अगले को समझ में आएगा सब कुछ ठीक नहीं है। करीबी के ऊपर है, करीबी, इतना करीब है, इतना नहीं कि मैं जब पाप करता हूं मेरा प्रभु का दिल दुखी हो जाता है, पर यदि मेरे प्रभु के साथ करीबी है तो मुझे तुरंत समझ में आएगा मेरा प्रभु दुखी है। प्रभु जी क्या बात है कि आप मेरे से दुखी हैं? कभी पूछा, कभी सोचा हमारे प्रभु को क्या होगा? हम हमेशा सोचते हैं पाप करने से मुझे क्या होता है ना। हम हमेशा स्वार्थी हैं, हर बात में स्वार्थी हैं। पाप करने के मामले में भी हम स्वार्थी हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं पाप करने से मुझे नुकसान होगा। सबसे पहले मेरे विषय में मैं सोचता हूं मुझे क्या घाटा होगा, और सोचना यह होना चाहिए मैं जब पाप करता हूं प्रभु को क्या घाटा होगा, प्रभु को कैसा लगेगा। प्रभु से कभी पूछा प्रभु जी मेरे बारे में आप क्या बोलते हैं, क्या सब कुछ ठीक है? प्रभु आपको मेरे बारे में कोई शिकायत है? कभी हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हमारा रोजाना का जो जीवन है वो एक प्रकार से व्यवस्थित चलता है। हमको लगता है कि प्रभु भी खुश होगा, मैं भी खुश हूं। हो सकता है मेरे जीवन के कई आदतों की वजह से प्रभु दुखी होगा। दाऊद
किया उससे परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। दाऊद को तो अच्छा लगा, तभी तो उसने किया। दाऊद को अच्छा लगा, प्रभु को अच्छा नहीं लगा। हमको जो कुछ अच्छा लगता है जरूरी नहीं है कि प्रभु को अच्छा लगे। हमको जिन बातों में मजा आता है जरूरी नहीं है कि प्रभु को अच्छा लगे। हमारा डर ये होना चाहिए, परमेश्वर को मैं दुखी ना बनाऊं। डरते और कांपते हुए जियो, और विशेषकर जब मैं तुम्हारे साथ में नहीं हूं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान जब आया परीक्षा करने के लिए, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया, फिर ऐसा लिखा है शैतान ने उसको मरुभूमि में लेकर गया, जंगल में परीक्षा करने के लिए। उस समय कोई शिष्य नहीं था, चेले लोगों को बाद में बुलाया। मतलब जब यीशु मसीह परीक्षा करने के लिए गया अकेले था, और जब अकेले था 40 दिन उपवास करने के बाद जब उसको भूख लगा, शैतान आया, परखने वाला आया, फिर कहता है तुमको भूख लगा है ना, इस पत्थर को रोटी बनाओ खाओ। फिर मंदिर के चोटी पर लेकर गया, कहा कि नीचे कूदो। ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, कहा कि मेरे सामने थोड़ा सा दंडवत करो। मतलब ये सारे स्थानों में याद रखना यीशु मसीह अकेला था। यीशु मसीह में पाप नहीं है, पाप नहीं करेगा, पर इन परीक्षाओं के द्वारा हमको जो सीख मिलता है वो सीख ये है, आप जब अकेले हो रहा परखने वाला आएगा और आपको बोलेगा बेटा कोई नहीं है आसपास, एक बार कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार कर लो। ये परीक्षा आएगा जवान भाइयों बहनों। और शैतान जब बोलता है, शैतान बोलेगा बस एक ही बार कर लो, दोबारा नहीं करना। और यदि एक बार आप गिर गया वो एक जंजीर जैसा होगा, फिर रुकने वाला नहीं होगा। आप जब अकेले होंगे प्रलोभन होगा, क्योंकि देखने करने के लिए कोई है नहीं। और जब अकेले रहते हैं, आप यूसुफ के बारे में पुराना नियम में क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति के पुस्तक में 37वां अध्याय में 39वां अध्याय में यूसुफ के विषय में लिखा है कि पोतीफर के घर में काम कर रहा था वो, और एक दिन की बात है, कई दिन ऐसा हुआ, और एक दिन की बात ऐसा लिखा है, यूसुफ अंदर पोतीफर के घर में काम कर रहा है, उसकी पत्नी पोतीफर की पत्नी यूसुफ के ऊपर बुरी नजर लगाई, और लिखा है कि कोई पुरुष अंदर नहीं था, और उस स्त्री ने यूसुफ के पास जाकर कहा कि मेरे साथ ये बुरा व्यवहार करो। यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में इतना बड़ा अपराध कैसे करूंगा? अकेले था वो। मतलब यदि कुछ गलत करता भी शायद किसी को पता नहीं चलेगा, यदि कुछ गलत करता भी कोई नुकसान नहीं होने वाला। अकेले में भाई बहन, आप जब अकेले में हैं, आप कौन हैं? वो सचमुच में आप हैं। इस संगति में आपका आत्मिकता को कोई नाप नहीं पाएगा। सबके साथ गीत गाना आसान है, सबके साथ सभ्यता के साथ बैठना आसान है। मेरा और आपका सभ्यता तब दिखेगा जब मैं और आप अकेले हैं। हमारे आत्मिकता, हमारे पवित्रता तब समझ में आएगा जब हम अकेले हैं। हमारा सच्चा और सही चरित्र वो है। आप अकेले में कौन है? पौलुस कहता है जब मैं दूर में रहता हूं और अधिक आज्ञा पालन करो, कांपते और डरते हुए तुम्हारा विश्वास में जीवन बिताओ। यहां जो शब्द इस्तेमाल किया है
दूसरा अध्याय का, फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय का और 12वें पद में न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। उद्धार का काम पूरा करने का एक मतलब नहीं है कि उद्धार अभी अधूरा है, उद्धार तो पूरा है, उस मतलब से उद्धार पूरा है। अभी हमारे उद्धार के साथ हमको कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, मरेगा तो सीधा स्वर्ग में जाएगा, प्रभु का आगमन होगा तो हम उठा लिए जाएंगे, उसमें अभी कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। परंतु यहाँ का मतलब यह है, उद्धार का असली आनंद को भरपूरी से तुमको अनुभव करना है तो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे कि जब तो एक पुरुष और स्त्री का जब विवाह होता है, शादीशुदा हो गया, पति पत्नी बन गया, परिवार बन गया, परंतु परिवार पारिवारिक जीवन के आनंद की भरपूरी को यदि अनुभव करना है, दोनों पति और पत्नी को प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों में ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी के साथ जीना पड़ेगा। नहीं है तो पारिवारिक जीवन का जो आनंद है वो आनंद नहीं मिलेगा। जैसे बहुत से पति पत्नी बोलते हैं हमारा जीवन नरक जैसा है। कारण क्या? कारण यह है दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हार जाता है। शादी में अभी कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन शादी हो गया वो शादी तो पूरा है, परिपूर्ण है, उसके साथ अभी कुछ भी नहीं जोड़ना है। पर वैवाहिक जीवन का आनंद यदि आपको भरपूरी से अनुभव करना है, उसके ऊपर परिश्रम करने की जरूरत है। बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा। परिश्रम है पारिवारिक जीवन, और जितना ज्यादा आप परिश्रम करोगे उतना ज्यादा पारिवारिक जीवन में परमेश्वर ने जो आनंद रखा है वो आनंद को आप चखेंगे। जिस परिवार में परिश्रम नहीं है उस परिवार में आनंद नहीं होगा। और वही बात यहाँ पर पौलुस कहता है, उद्धार का काम पूरा करो। उसका कभी ये मतलब नहीं कि उद्धार अधूरा है, उद्धार पूरा है, पर उद्धार का आनंद की भरपूरी यदि तुमको मिलना है परिश्रम करो। कैसे? कांपते और डरते हुए। हमारा डर का एक कारण, एक विषय मैंने आपको बोला, शायद एक दो और बातें बोलकर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। एक वचन मैं आपको दिखाऊंगा, यूहन्ना की पहली पत्री, पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 28वां पद देखिए, 28। अतः हे बच्चों उसमें बने रहो, जिससे कि जब वो प्रकट हो तो हमें साहस हो और उसके आगमन पर हमें उसके सम्मुख लज्जित ना होना पड़े। ये हमारा डर होना चाहिए। दूसरा डर, कौन सा डर? जब वो आएगा उसके आगमन, या उसके दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है जब वो प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तब क्या नहीं होना चाहिए? शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। कब प्रकट होगा नहीं मालूम, आकस्मिक होगा, आकस्मिक, अचानक। इसलिए प्रभु ने कहा जानते रहो जैसे चोर आएगा। मतलब क्या है? बिना सूचना दिए। हमारा प्रभु आज इस समय आ सकता है। यदि इस समय आता है कितना अच्छा होगा। हम सभी लोग इस सभा में बैठे हैं, अच्छे बनकर बैठे हैं। इस समय प्रभु आता है कितना अच्छा होगा। परंतु आपने कभी सोचा जब प्रभु आएगा मैं क्या कर रहा होगा?
कभी सोचा? क्योंकि प्रभु आएगा ऐसे में आएगा, बस ऐसे में कुछ सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब प्रभु प्रकट होगा, मैं क्या कर रहा होगा, मैं कुछ गलत देख रहा होगा, दोस्तों के साथ मिलकर गंदी गंदी बातें बोलता रहता होगा, किसी का चुगली करता होगा, कोई गंदा काम कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा जब प्रभु आएगा? आप सोचो, आप अकेले हैं, कोई कमरे में है, आपको लगता है कि आसपास में कोई है नहीं है, और आप ऐसे में कुछ गलत काम किया, ये सोचकर कि कोई है नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ गलत काम कर रहा है, उस गलत काम के बीच में अचानक दरवाजा खोलकर कोई अंदर आए और आप गलत काम करते करते रंगे हाथ पकड़े गए। थोड़ा सा अनुमान है, क्या होगा हमारा जिंदगी? कभी सोचो? छोटे मोटा शायद अनुभव भी हुआ होगा हमारे साथ, रंगे हाथ पकड़े जाना। और जब एक व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसका प्रतिक्रिया क्या होगा, उसका इमोशन क्या होगा? कोई शब्द यहां लिखा है, शर्मिंदा। अंग्रेजी में एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, श्रिंक अवे। श्रिंक अवे का मतलब यह है सुकुड़ जाना। मतलब आप ऐसे आप एकदम इतना छोटा हो जाता है, मुंह इतना छोटा हो जाता है, आपको लगता है कि मेरा चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं। पता है जब अपराधी पकड़ा जाता है वो अपने चेहरे को ढकना चाहता है, कपड़ा मिलेगा तो कपड़ा डाल देगा, कुछ नहीं मिलेगा तो हाथों से ढकेगा। क्या चाहता है वो चाहता है कि मेरे चेहरे को ढके, कोई मेरा चेहरा देखे ना, क्योंकि किसी को दिखाने लायक नहीं है। विश्वासी भाई बहन, हमारा डर होना चाहिए। प्रभु आप जब आएगा, आपका आगमन अचानक होगा, कभी ऐसा ना हो वे रंगे हाथ पकड़ा। और यूहन्ना क्या कहता है? यूहन्ना कहता है इसलिए बच्चों उसमें बने रहो। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हमेशा उसकी उपस्थिति के एहसास में जियो और हमेशा वो करो जो उसकी दृष्टि में अच्छा है, उसमें बने रहो, ताकि जब वो आएगा तब तुम शर्मिंदा ना हो। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को लाया, है ना, यूहन्ना 8वां अध्याय में है, और वहां एक शब्द लिखा है, वो यही शब्द है। वो 8वां अध्याय को थोड़ा पढ़ूंगा, यूहन्ना के सुसमाचार 8वां अध्याय, उसके वचन 3 और 4। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी लाए और उससे बीच में खड़ा करके उससे कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई, या व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई मतलब उसी कार्य में पकड़ी गई, द वेरी एक्ट, मतलब रंगे हाथ पकड़ी गई। डर के साथ जियो। पहला डर प्रभु को खेदित करने का डर। मैं जब ठंडा पड़ जाता हूं मसीह जीवन में, नुकसान मुझे जरूर होगा,
और मेरे से ज्यादा नुकसान या दुख प्रभु को होगा। दूसरा डर, प्रभु जिस दिन प्रकट होगा उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊं। उनको मालूम नहीं किस घड़ी किस क्षण वो आएगा, इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने चाहा तो जो बातों को हम देखेंगे बाद में, छोटे से विचारों को भी सामने रखें, विचारों के द्वारा भी प्रभु ने आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खाली धन्यवाद देते हैं वचन के लिए प्रभु जी और हमने सिखाया है प्रभु जी, साथ ही नबी जिसने कहा प्रभु जी समझ दे प्रभु जी कि प्रभु जी वो बातें समझ पाए प्रभु जी, और अगर प्रभु जी आप आशीष चाहते हैं